मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जनवाणी की जनागम में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो नयों के बिना कहा गया हो। धबला में ये लिखा है कि नत्थि नयेन विहूणम सुत्थम अथोभ्य जिन बर मदम्मी। जिनेन्द्र भगवान के मत में एक शब्द या अर्थ ऐसा नहीं है जो नयों के बिना कहा जा सकता है। जो नए वादे निवणा, और जो मुनिराज जो संत नए वाद में निपुण हैं, वे मुनि सिद्धांतिया हैं, सिद्धांत के जानकार मुनि हैं। और यहाँ तक लिखा है कि जे नए दिठ्ठ विहीणा तान न वस्तु स्वभाव ओवलब्धि वस्तु स्वभाव विहीणा सम्मा दिठ्ठी कहम होंती। जो नए की दृष्टि से रहित हैं उन्हें वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती है, और जिन्हें वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि नहीं हुई वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। मन सम्यक दृष्टि होने के लिए नयों का विशेषज्ञ होना अत्यंत आवश्यक है। अभी आप जो मंगलाचरण हिंदी का सुन रहे थे नए चक्र का, उसमें सबसे पहले उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नमस्कार किया गया है जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, जो परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ऐसा जो भगवान आत्मा है जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसमें अपनापन स्थापित नाम करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसके ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है। ऐसे उस परमात्मा को सबसे पहले नमस्कार किया गया है। फिर उस परमात्मा के आश्रय से उस परमात्मा को जानकर जिनने पर्याय में अरहंत अवस्था प्रकट की है, ऐसे भगवानों को उन सबको नमस्कार किया गया है। फिर तीसरे छंद में कहते उन्हें नयों का जिस जिनवाणी में विस्तार से वर्णन है उन्हें नमस्कार किया गया है। फिर चौथे छंद में उन जिनवाणी और नयों के चक्र के चलाने में जो चतुर हैं, ऐसे हमारे साधु संत हैं, मुनिराज हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हैं, उन्हें याद किया गया है। और अंत में कहा गया है कि निज भाव को जिन पर निज बुद्धि बलि कर नमन निज भाव को, अपने भगवान आत्मा को नमस्कार किया। फिर जिन माने अरहंत भगवान, जिन गुरु माने आचार्य उपाध्याय और साधु, और जिन वचन, इनको नमस्कार किया गया है। फिर जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए नए चक्र को कहते हैं। यद्यपि नए बहुत हैं, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक भी नए हैं, निश्चय व्यवहार भी नए हैं, और फिर 7 भी नए हैं तत्वा सूत्र में हैं। यहाँ तक कहा आचार्यों ने नए 1 प्रकार का है, नए 2 प्रकार के हैं, नए 3 प्रकार के हैं, ऐसे कहते कहते गए अनंत प्रकार के हैं। जितने वचन विकल्प हैं उतने नए हैं, अथवा जितने वस्तु के धर्म हैं, एक भगवान आत्मा के गुण हैं, उतने नए हैं, तो अनंत भी नए हैं। अब इन सब की चर्चा तो संभव नहीं है। अब यहाँ अपन निश्चय और व्यवहार इन 2 नयों की थोड़ी चर्चा करेंगे, और उपयोगिता बताने के संदर्भ में कि जिनमान आत्मा के दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए इन नयों की क्या उपयोगिता है और क्या आवश्यकता है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भगवान कुंदाचारी से लेकर और लेटेस्ट आज तक समझ लो कांजी स्वामी तक, पूज्य गुरुदेव हैं अपने कांजी स्वामी, वहाँ तक 2000 वर्ष के काल में नयों की चर्चा निरंतर चलती रही है।
और कोई भी शास्त्र उठा के देखें तो उसमें इस नए से ऐसा है, उस नए से ऐसा है, उस नए से ऐसा है, वर्णन मिल जाएगा। लेकिन नयों का विस्तृत वर्णन, सर्वांग वर्णन, सभी नयों का वर्णन जो उपलब्ध हैं, एक जगह व्यवस्थित रूप से कहीं नहीं था इन 2000 वर्षों में। 2-4 जगह ऐसा फैला फैला हुआ है। छोटी सी किताब एक जनसेन की है, जनसेन की नहीं, क्या नाम, देवसेन की है, नए चक्र। फिर एक माइल धवल का नए चक्र है, और एक आलाप पद्धति है देवसेन की, और मोक्षमार्ग प्रकाशक में थोड़ी नयों की चर्चा है, तत्वार सूत्र में नयों की चर्चा है, पंचाध्यायी में नयों की चर्चा है। इस तरह फैली फैली फुटकर चर्चाएं सब जगह थी। एक जगह व्यवस्थित ढंग से कोई चीज़ उपलब्ध नहीं थी, तो हमने ये प्रयास किया कि 2000 वर्ष में नयों के संदर्भ में जो भी जहाँ कहा गया है, सबका गहराई से मंथन करके, अध्ययन करके, और उनका सार निकाल कर ये नए चक्र के रूप में, जो ये नए चक्र है जो आप लोगों के सामने है, इसमें हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हम कह सकते हैं कि जो इसमें नहीं है वो 2000 वर्ष में और कहीं नहीं मिलेगा, और जो इसमें है तो हमने सारे नए चक्रों को पढ़ लिया, ऐसा समझ लो। महाकवि माघ के बारे में कहा जाता है कि नव सर्गे गते माघे नव शब्दो न विद्यते। माघ कवि के 9 सर्ग पढ़ लो तो समझ लो फिर आपको कोई नया शब्द नहीं मिलेगा। नव सर्गे गते माघे, माघ कवि के 9 सर्ग पढ़ लो तो नव शब्दो तम विद्यते, फिर नया शब्द दिखाई नहीं देगा। ये क्या है? माघ कौन है? माघ की कौन सी किताब है जिसके 9 सर्ग पढ़ने के लिए कहा जा रहा है? तो एक शिशुपाल वध नाम की किताब है, महाकाव्य संस्कृत का। बस क्या है उसका नाम, क्या है? शिशुपाल वध। सुंदरी के राजा शिशुपाल थे ना, और श्री कृष्ण ने उनकी हत्या कर दी थी, तो उसका नाम शिशुपाल वध। इतनी सी कहानी कहने के लिए उनने महाकाव्य लिखा, और उसमें इतना बढ़िया बढ़िया प्रयोग किए हैं कि सब चीज़ें उन्होंने अपने में कवर कर ली। जब एक माघ कवि ये कह सकता है कि नव सर्गे गते काव्ये नव शब्दो न विद्यते, तो हम भी कह सकते हैं कि इस नए चक्र को गहराई से पढ़ लो तो जिनागम में जितना नए संबंधी साहित्य उपलब्ध है उसका सारांश आपके ख्याल में आ जाएगा। नयों की कोई व्यवस्थित किताब नहीं थी, और नयों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन अध्यापन भी नहीं किया जाता था। पहले जो तत्वा सूत्र में पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में 33वें सूत्र में जो 9 नयों की चर्चा है, नई गमादी की, वो चर्चा ही हमारे विद्वानों ने सबने पढ़ी थी। उसी की टीका सरवार सिद्धि में, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में आदि ग्रंथों में पढ़ी थी। और अभी पूज्य गुरुदेव की प्रताप से जब से मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन किया जाने लगा, पुण्य टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक जन जन की वस्तु बना, तब से उसमें नयों की चक्र, निश्चयाभासी के प्रकरण में थोड़ी नयों की चर्चा आई है, तो वहाँ से वो नयों की चर्चा चलने लग गई। हम जब इस समाज में उदित होके आए तो मुमुक्षुओं में बस मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाले नए चक्र ही चलते थे, और विद्वानों में तत्वा सूत्र के साथ नए चलते थे, और किन्हीं नयों की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। अभी हम अब विचार करें गंभीरता से। आज का सब्जेक्ट है कि हम जिनवाणी के स्वाध्याय के लिए, हमें ध्यान तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए नयों के ज्ञान की आवश्यकता क्या है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि पहले नहीं था ना,
और अभी हमने लिखा, व्यवस्थित रूप से सामने आया। ये तो बहुत हमारा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव श्री के सामने वो प्रकरण लिखा जा चुका था। यद्यपि मेरा विचार पहले द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्यायों पर लिखने का था, लेकिन गुरुदेव का नाम से निश्चय व्यवहार न्यायों की चर्चा बहुत चलती थी और गुरुदेव के नाम पर विवाद भी बहुत चलता था, उन्हीं न्यायों की चर्चा के आधार पर, और वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर चलती थी। तो मेरे मन में एक विकल्प था कि पूज्य गुरुदेव श्री की इतनी लंबी उम्र हो गई है, 90 के होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैं निश्चय व्यवहार न्यायों के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव श्री के सामने लिख लूँ और वो प्रकाशित होके आ जाए और पूज्य गुरुदेव श्री उसे पढ़ लेवें, तो वो मेरी उस पर छाप लग जाए हैं, क्योंकि गुरुदेव की छाप लगे बिना मुमुक्षु मानने वाले नहीं हैं। भाग्य की बात है कि मैंने निश्चय व्यवहार पर लिखना सबसे पहले शुरू किया और मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला कि उस नए चक्र की क्लास मुझे पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में सोनगढ़ में लेने का अवसर मिला और पूज्य गुरुदेव श्री उस क्लास में आद्योपांत बैठे। वे पढ़ने के लिए बैठे, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन राम जी भाई वो क्लास पहले लेते थे, थोड़ा इतिहास है, और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और दांत सब गायब हो गए थे। और वो आज जैसा ज़माना नहीं था कि एकदम नए दांत लगाए जा सकते हैं और पता ही नहीं चले कि नए हैं कि पुराने हैं, असली हैं कि नकली हैं। तो उनको मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलती थी, फा फा ऐसा ऐसा बोलते थे। हम लोग उस क्लास में बैठते थे, तो उन्होंने कहा भाई अब मैं नहीं ले सकूँगा। तो कौन ले, राम जी भाई वाली क्लास, राम जी भाई की प्रतिष्ठा बहुत थी और कोई ऐसा विद्वान सामने नहीं आया कि जो उनकी क्लास लेवे। तो वो क्लास लालचंद भाई को दी गई। लालचंद भाई को तो आप लोग जानते ही होंगे, और 1 बरस तक वो क्लास लालचंद भाई ने ली, 1 बरस, और वहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री उस क्लास में बैठे, क्योंकि राम जी भाई की क्लास में भी पूज्य गुरुदेव श्री बैठते थे और सुनते थे। वो सहज परंपरा से वो चीज़ प्राप्त हुई। लेकिन 1 साल में ही जो भी परिस्थितियाँ बनी, उन परिस्थितियों में लालचंद भाई ने उस क्लास को लेने से मना कर दी कि अब मैं ये क्लास नहीं ले सकता। सोनगढ़ में मैं तो था नहीं, पाटनी जी थे। पाटनी जी जानते आप, अपने महामंत्री थे इस संस्था के, वे वहाँ पर मौजूद थे। वे सोनगढ़ के भी ट्रस्टी थे। तो वहाँ ये समस्या खड़ी हुई और उनसे कहा गया, गुरुदेव की तरफ से कहना आया कि यदि डॉक्टर हुकुमचंद जी एक क्लास ले लें तो बहुत अच्छा है। और मुझे पाटनी जी ने फ़ोन किया कि हाँ ऐसी ऐसी बात चल रही है और ये क्लास आपको लेना है। मैं उस वक्त नए चक्र पर लिख रहा था। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन जब वे नहीं माने कि गुरुदेव श्री की आज्ञा है और गुरुदेव श्री की आज्ञा को उस वक्त कोई टालने की पोजीशन में नहीं था, तो आपको लेना ही पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं नए चक्र पर लूँगा, क्योंकि मेरा ताज़ा अध्ययन किया हुआ विषय था और आत्मधर्म के संपादकीय के रूप में छप रहा था और 10-12 महीने वे छप चुका था, तो बहुत बड़ा हिस्सा आ गया था। तो मैंने वो क्लास वहाँ पर गुरुदेव की उपस्थिति में ली। वे सारी आत्मधर्म की फाइलें रखीं और कहीं नए चक्र नाम की किताब भी नहीं मिलती थी। तो पता किया कि भारतीय ज्ञान पीठ ने अभी 2-4 साल पहले एक किताब छापी थी, माल्य धवल की, उसका नाम था नए चक्र, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र। तो हमने पता किया
तो वहाँ किताब वो 500 ही छापी थी उन्हें, और एक भी नहीं बिकी थी। जितनी किताबें उन्हें भेंट में दे दी होंगी विद्वानों को, वो ही गई थी, और बाकी सब किताबें वहाँ रखी थी। हमने पूरा का पूरा पंच का ऑर्डर दे दिया, सीधी सोनगढ़ मंगा ली भाई 500 किताबें, और फिर हमने नए चक्र की क्लास ली। हमारे वो आत्म धर्म के संपादकीय थे 8-10 महीने के, और वो माइल धवल की किताब थी, और पूज्य गुरुदेव श्री के सामने वो सारे विवादस्थ विषय जिन पर बहुत चर्चा चलती थी, और जिसकी वजह से इसे नया चक्कर कहा जाता था कि इन्होंने सोनगढ़ वालों ने एक नया चक्कर चलाया है। तो मैंने यहीं से लिखना शुरू किया कि ये नया चक्कर नहीं है, ये तुम्हारे पुराने चक्कर से निकालने के लिए ये वो चक्रवर्ती का चक्र रत्न है, दिग्विजय का चक्र रत्न है। तो मैं आपको इसकी उपयोगिता के संदर्भ में बहुत सरल भाषा में, ये थोड़ा सा इतिहास मैंने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री की उपस्थिति में इन नए चक्र के इस हिस्से को मैंने सभा में क्लास में पढ़ाया है, और गुरुदेव वहाँ सोनगढ़ के सारे विद्वान तो बैठे ही थे, जितने लोग शिविर में आए थे वे सब बैठे थे, और गुरुदेव श्री भी विराजे थे, तो उनका भी सुना हुआ है। और आज आपने मुझे फिर एक विषय दिया है, हैं? पहले गुरुदेव श्री ने दिया था, अभी राजकुमार ने दिया है, हैं? इस विषय इसके की उपयोगिता बताएं। देखो कैसी विचित्र बात है, ये सब भारत देश अपना है ना, इसकी नागरिकता अपन को प्राप्त है ना, इसका आधार कार्ड अपने पास है ना, तो ये भारत देश अपना है कि नहीं है? क्या अब अपना है? कैसी बात करते हो अपना है? कैसा अपना है? इस सारे देश में 1 इंच ज़मीन तो ऐसी है नहीं जो हमारे नाम हो, जिसे हम अपनी कह सकते हों। और हमारी ही बात नहीं है, इस देश का सबसे पहला जो गृह मंत्री था, गृह मंत्री थे ना, लाल बहादुर शास्त्री, उनको भी 1 इंच ज़मीन सारे देश में उनके नाम नहीं थी, कहते थे गृह विहीन गृह मंत्री। और फिर वो प्रधानमंत्री भी बना दूसरा नेहरू जी के पास। ये कोई बड़ी बात, तो 1 इंच ज़मीन हमारे नाम नहीं है, फिर भी हम भारतवासी हैं कि नहीं हैं? 1 इंच ज़मीन तो तुम्हारे नाम है नहीं, और पूरा भारतवर्ष तुम्हारा है कि हाँ उस पर जान लगाने की, बाजी लगाने के लिए हम तैयार हैं मरने उड़ने के लिए। एक नए तो ऐसा है जो पूरे भारतवर्ष को अपना कहता है, और एक नए ऐसा है जो केवल ज्ञान को भी अपना नहीं कहता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी अपना नहीं कहता है। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो ही मैं हूँ और कुछ मेरा नहीं है। दो है ना निश्चय, 4 प्रकार के निश्चय हैं और 4 प्रकार के व्यवहार हैं। उसमें पहला व्यवहार और अंतिम निश्चय। पहला व्यवहार ये है कि ये देश हमारा है, ये दुनिया हमारी है, ख्याल में आई ना। इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं उपचरित असद्भूत व्यवहार न। असद्भूत माने जो ये वास्तव में सच्चा नहीं है, सद्भूत नहीं है, उसे नाम में ही डाल दिया असद्भूत, ऐसा नए जो है ही नहीं। और उपचरित के उपचार से कहते हैं, वास्तविक तो कहे है ही नहीं, वे व्यवहार भी नहीं है, बस उपचार से कह देते हैं। उपचरित असद्भूत और व्यवहार माने है नहीं कहा जाता है, और नए एक ज्ञान का अंश है, ये अज्ञान का अंश नहीं है। इसका खाता कितना बड़ा है मालूम आपको?
स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव, दुनिया, इतनी सारी चीज़ें इस नए के भेज में आता है। ये मैं हैं, ये मेरे हैं, इनका मैं करता धरता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ऐसा ये नए कहता है। यदि ये नए नहीं हो तो आप अपने को भारतवासी नहीं कह सकेंगे। यदि इस नए को आप सच्चा नहीं माने तो आप आपको राजस्थानी नहीं कह सकेंगे। इस नए को सच्चा नहीं माने तो आप अपने को मनुष्य नहीं कह सकेंगे, आप अपने को जैन नहीं कह सकेंगे। माने ये सब के खाते में इस नए के अंतर्गत आते हैं। कह पाएंगे तो कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे तो नहीं कह पाएंगे। जो सफ़ेद झूठ है उसको हम क्यों माने? अकेली बात तुम्हारी नहीं है। इस भरत क्षेत्र के पहले चक्रवर्ती भरत थे और पहले तीर्थंकर आदिनाथ थे, और आदिनाथ की 2 पत्नियां थीं और एक पत्नी के 100 पुत्र थे और दूसरी पत्नी का 1 पुत्र और 1 पुत्री थी। ये भी नहीं कह सकेंगे। सारा प्रथमान योग इस नए के आधार पर खड़ा हुआ है। जब हम ये कहते हैं कि ये नए अभूतार्थ है, जब हम ये कहते हैं कि ये नए झूठा है, इसे असत्यार्थ है। अभी मैं राजमल जी की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तो फिर आप सारे पुराण साहित्य को आप अलग करना पड़ेगा। पूरा प्रथमान योग इस पर खड़ा है। ये 24 तीर्थंकर होते हैं, भारतवर्ष के हैं, अयोध्या के राजा थे, इनकी रानियाँ थीं, इनके बच्चे थे। ये सारा कथन इस नए का है। बोलो ये व्यवहार चलाना है कि नहीं चलाना है? तो जिसे हम सबसे झूठा कहते हैं, असत्यार्थ कहते हैं, क्यों? उसके बिना पूरा प्रथमान योग साफ हो जाएगा, इसके ऊपर चलने वाला सारा व्यवहार साफ हो जाएगा। कि नहीं तो फिर तो मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा? मानते ही हैं ना। कि आपके चित्त में कभी शंका खड़ी हुई? सुनील, विचार करो कि ये देश हमारा नहीं है, कभी विकल्प आया? हम सब मानते हैं कि हमारा देश है। हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं, हम हिंदी हैं, ये हम सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे पिता का नाम ये है, हमारी माँ का नाम ये है, हमारे माता पिता ये हैं, हमारे बाल बच्चे ये हैं, ये सारा हम बिल्कुल मानते ही हैं। बोलो मानते रहना है। सारी दुनिया का परिग्रह अपने साथ रखना है, माँ बाप को भी अपने साथ रखना है। कि तो अनुवृत्त महावृत्त लेने के नहीं लेने, मुनिराज बनना है कि नहीं बनना है, मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना है। यदि ये सब चीज़ें छोड़ने लायक हैं और नग्न दिगंबर दशा ही वास्तव में धर्म है, हमारे कुंदाचार्य देव हैं, अथवा हमारे सब तीर्थंकर भी नग्न दशा धारण करके गए थे ना। तो ये जो हमारा है ये सारा चरणान योग, जिसमें 5 अनुवृत्त और 5 महावृत्त, ये सब जिसके आधार पर खड़े हुए हैं, वो सारा चरणान योग साफ हो जाएगा। यदि इसे नहीं मानेंगे तो प्रथमान योग साफ हो जाएगा और चरणान योग साफ हो जाएगा। यदि हम इस नए को नहीं मानते हैं, मोटा नहीं, तो स्वस्त्री और परस्त्री का भेद नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे तो सभी पर हैं। क्यों? यदि हम सबको पर माने तो हम नग्न दिगंबर साधु हो जाएंगे, हो जाना चाहिए। और यदि हम सबको स्व मान लें तो हमारी हालत पशुओं जैसी हो जाएगी। हम पशुओं से कुछ अलग हैं क्या? नहीं। वहाँ कोई ऐसा भेद नहीं है कि ये इसकी पति है, इसकी पत्नी। पशुओं में नहीं है ना, और हम में है। तो आदमी और पशु में अंतर क्या है?
हमें स्वस्त्री परस्त्री स्वघर परघर इनका भेद करते हैं ना, 5 पाप का त्याग जिनके आधार पर हम करते हैं, अनुव्रत लेते हैं, तो ये सारा चारित्र चरणान योग और वो सारा प्रथमान योग इस व्यवहार नय के आधार पर खड़ा है। जो व्यवहार नय स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपये पैसे को अपने पर कहता है, ऐसा भी मानना तो पड़ेगा। लेकिन फिर आपको इस संसार में ही रहना है कि संसार छोड़ के मोक्ष में जाना? मोक्ष मार्ग की बात चल रही ना, कि मोक्ष मार्ग में इनकी क्या उपयोगिता है? तो मोक्ष में जाना है, हाँ के जाना है तो ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। ये छोड़े बिना मोक्ष मार्ग हो जाएगा? मुनि हो जाएगा कोई? ये घर मकान जायदाद स्त्री पुत्र छोड़ो, माँ बाप को भी छोड़े बिना कोई मुनि हो जाएगा? जब मुनि अवस्था धारण करते हैं तो स्त्री पुत्र मकान आदि को छोड़ने के अलावा माँ बाप को भी छोड़ना पड़ता है ना। पूरा ये असद्भूत व्यवहार न है। असद्भूत माने जो वास्तव में नहीं है, उसका नाम ही असद्भूत है। लेकिन व्यवहार माने फिर भी उसे अपना कहा जाता है। और ये उपचरित और अनुपचरित में क्या फर्क है? बहुत सहजता में मैं बताता हूँ। जिसका जीवन, जिसका साथ हमारे जन्म से लेके मरण तक रहे वो अनुपचरित, और जिसका साथ जन्म से मरण तक नहीं रहे, बीच में ही हो और बीच में ही छूट जाए, उसको बोलते हैं उपचरित। क्यों? क्योंकि हमें इनसे भेद विज्ञान कराना है। शरीर में नहीं हूँ, स्त्री में नहीं हूँ, मकान में नहीं हूँ, जायदाद में नहीं हूँ, रुपया पैसा में नहीं हूँ, इनसे भेद विज्ञान कराना है। तो जो चीज़ हमारे जन्म के बाद आई तो हमें पता है कि ये पहले हमारे पास नहीं थी और बाद में आई है, तो हमसे जुदी है। और जो हमारे जिंदा रहते ही चली जाती है तो उसका भी पता चल जाता है। क्या क्या इसके ये हमारे चली जाएगी, समझ में आए ना? तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब हमारे पैदा होने के कोई 20 बरस, कोई 10 बरस, कोई 15 बरस बाद आए हैं, और पहले ही चले जाएं। अपन पहले चले जाएं तो ये यहीं रह जाएं, ख्याल में। तो जो उनको सबको हमने उपचरित में, उपचरित माने उपचार से कहते हैं, वास्तव में अपने नहीं हैं, ये तो कहने के हैं। लेकिन ये शरीर है, अकेला शरीर, तो ये जन्म से हमारे साथ है और मरने तक साथ रहेगा। हमने इसको का साथ बनते देखा नहीं है। जब से देखा जाना है तब से ये एक साथ ही है, और हम मरने तक साथ छूटेगा नहीं। छूटा तो मर गए। तो इससे भेद विज्ञान करना बहुत कठिन है कि ये जुदा है और तू जुदा है। ये समझाना को हवा ही हवा में समझाना है, क्योंकि हम एक करके दिखा नहीं सकते, है ना। इतना गहरा संबंध है तो इसको कहते हैं अनुपचरित। कोई औपचारिकता नहीं है, ऐसा है इसको अपना कहना। इसको और भी एक सरल अर्थ है कि जिसके साथ औपचारिकता निभानी पड़े वो उपचरित, और जिसके साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े वो अनुपचरित। मतलब कोई आदमी अपने घर आए तो हम उठ के आइए भाई पधारिए, जैसा छोटा बड़ा हो आराम से बैठालते हैं, चाय पानी की पूछते हैं, करते हैं, स्वागत करते हैं। उसका हमको अफगानी करनी पड़ती है। तो इसका समझ लो दूर का है ये। कोई है चाय क्यों, क्या लेंगे? चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे, पूछते क्या नहीं पूछते हैं। लेकिन हमारा ही बेटा है और वो हमारे घर आए तो हम कहते हैं आइए आइए आइए,
क्या ठंडा लेंगे या गर्म पूछते हैं? नहीं पूछते। आए तो आ जाए, पिए तो पी ले, नहीं पिए तो नहीं पिए। क्यों? तो ज्यों ज्यों औपचारिकता कम होती जाती है त्यों त्यों नज़दीकी बढ़ती जाती है, अथवा नज़दीकी बढ़ती है तो औपचारिकता कम होती है। लेकिन ये शरीर के साथ तो ऐसा है कि बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं है। जब यही आता है तो हम इससे कहते हैं आइए आइए, ऐसा बोलते हैं, हैं? क्यों? यदि कोई आदमी बाहर का आता है और हम चड्डी बनियान में बैठे हैं तो फटाफट उसके पजामा पहन लेते हैं, ऊपर चदरा ओढ़ लेते हैं, कुर्ता पहन लेते हैं। औपचारिकता निभानी पड़ती कि नहीं पड़ती है? लेकिन हमारा ही बच्चा आए तो बैठे रहते हैं, कोई हम बात नहीं, चिंता नहीं करते, चड्डी में ही बैठे रहते हैं। कोई औपचारिकता तो नहीं निभानी पड़ती ना। लेकिन उससे भी चड्डी में बैठे रह सकते हैं, बिना चड्डी के तो नहीं बैठे रह सकते हैं। मैंने इतनी औपचारिकता तो निभानी ही पड़ती है, लेकिन अपने शरीर के साथ इतनी भी नहीं निभानी पड़ती। बाथरूम में तो आप चले जाते हैं, नहाते हैं, लेटरिन बाथरूम करते हैं तो सब कपड़े ही खोल देते हैं। कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती हमें अपने शरीर के साथ, कि उसके लिए हमारे एक पहनना। तो इससे शरीर को अनौपचारिक कहते हैं। और बाकी सबके साथ जो औपचारिकता निभानी पड़ती है, हमने ये सारी दुनिया को, दुनिया में पर पदार्थों को, जिसमें शरीर भी है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद है, दो भागों में बांट दिया। एक तो वे के जिनके साथ औपचारिकता निभानी पड़े, जन्म के बाद आए हैं और मरने के पहले चले जाएंगे। और दूसरे वो के जो जन्म के साथ आए हैं, मरने के पहले जाएंगे नहीं, और जिनके साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े उनको रखा हमने अनुपचरित में, कोई औपचारिकता नहीं निभानी है, और बाकी को रखा उपचरित में। ये जो असद्भूत नय है, इसके आधार पर देखो प्रथमान योग खड़ा है। बोलते ना ये इनका पुत्र है, ये इनका माँ है, ये इनके बाप है, ये भाई है। इन पर चरुणान योग खड़ा है। एक मांस मछली ये सब जीव हैं, हमें ये नहीं खाना चाहिए, इसमें जीव होता है। तो ये सारा चरुणान योग इस शरीर को जीव मान के ही, कोई आत्मा को कोई खाता है? शरीर को ही खाते हैं ना, और उसको ही हम हिंसा कहते हैं कि नहीं? ये सारा चरुणान योग इसके आधार पर ही खड़ा हुआ है। फिर हम कहते हैं कि आत्मा में रोग मोह राग देश के परिणाम होते हैं। तो ये सद्भूत माने ये हैं, वास्तव में आत्मा में हैं, आत्मा में पैदा होते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इसलिए तो ये सद्भूत। और दूर के हैं इसलिए उपचरित। राग देश को अपन दूर का मानते हैं ना, और सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र को नज़दीक का, निर्मल परायों को, इसलिए वो है अनुपचरित में। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित केवल ज्ञान आत्मा के अनुपचरित हैं, और राग देश मोह के भाव ये उपचरित हैं, लेकिन हैं दोनों आत्मा में। आत्मा में पैदा होते हैं इसलिए सद्भूत हैं, उपचरित अनुपचरित हैं इसलिए दो भेद इनके किए गए हैं, और आत्मा के कहे जाते हैं इसलिए व्यवहार हैं। लेकिन फिर भी राग देश मोह को भी रखना है कि छोड़ना है? इन्हें भी छोड़ना है ना। तो इसलिए उन्हें ऐसा कहते, भैया ये तेरे नहीं हैं, क्योंकि तेरे हैं कहते रहेंगे तो कोई आदमी अपने को नहीं छोड़ना चाहता। तुझे ये बताना है कि छोड़ना है, यदि छुड़वाना है, राग देश को नाश कराना है, तो उसके फिर कहते ये जुदा है और तू जुदा है। यहाँ तक कि समय सार के संवर अधिकार की पहली दूसरी तीसरी गाथा में 181वीं गाथा में कह दिया कि इनमें प्रदेश भेद है। टीका में कहा है कि इनमें प्रदेश भेद है, जबकि द्रव्य पर्याय में प्रदेश भेद कभी नहीं होता है। तो क्यों कहा? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि जो बात सही नहीं है फिर भी ऐसी कही? ये पड़ गई थी कि इसको ये लहे कि हमें तुझे राग नष्ट करना है, कि हाँ करना है, लेकिन राग और तू एक ही है, इनमें प्रदेश भेद नहीं है।
तो राग मरेगा तो बेटा तू भी मर जाएगा। कहीं मैं मर जाऊंगा, यहाँ तो मुझे नहीं करना, इस कीमत पे नहीं करना, अपना नाश हो जाए इस कीमत पे नहीं करना। तो कहते भैया ये जुदा है, तू जुदा है, ये नष्ट हो जाएगा और तू कायम रहेगा, चिंता मत कर कि दोनों के प्रदेश एक हैं तो कैसे रहूँगा मैं जिंदा के, नहीं प्रदेश भेद है, और राग के प्रदेश राग के साथ चले जाएंगे और तेरे प्रदेश तेरे साथ रहेंगे। तो वो अध्यात्म के जोर में वो बात भी कही है, उन्हें दूर का है इसलिए उपचरित कहा। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल पर्याय हैं, वो जाने वाली नहीं है कहीं, वे अत्यंत नज़दीक की हैं, वो आत्मा का हित पैदा करने वाली हैं, इसलिए उन्हें अनुपचरित व्यवहार कहा। इस तरह पर और पर्याय एक शब्द में, पर में असद्भूत व्यवहार न है और पर्याय में सद्भूत व्यवहार न है। तो विकारी और अविकारी पर्याय दो हो गई तो उसके दो भेद हो गए, सद्भूत में उपचरित तो अनुपचरित। और इसमें एक शरीर साथ जिंदगी भर रहने वाला शरीर और बाकी स्त्री पुत्र आदि, ये इनका सब पे ये चारों अनियोग खड़े हैं। देखो कर्म, कर्म के उदय से होने वाला राग, वे भाव कर्म, सम्बन्ध दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सब इनके आधार पर चारों अनियोग खड़े हैं। क्या इसलिए इनको, इन नयों को जिनवाणी में बताया, इनको नहीं समझेंगे तो भाई सही स्वरूप हमारी समझ में नहीं आएगा और हम सबको त्याग करके भगवान आत्मा की नहीं जा पाए। तो वो कहते हैं कि फिर चार निश्चय नए आते हैं। देखो तो थोड़ा सा राई के ओट में पहाड़ है, आत्मा का राग ये है उपचरित सद्भूत व्यवहार, आत्मा रागी ये है अशुद्ध निश्चय में। जब इन दोनों में अभेद बताया जाए तो उसे निश्चय बोलते हैं, और भिन्नता बताई जाए तो उसे व्यवहार बोलते हैं। एक संयोग का व्यवहार होता है असद्भुत व्यवहार, और एक भेद व्यवहार होता है ये सद्भुत व्यवहार। भेद है, ये भेद बताया ना। इसलिए तो एक कहते हैं कि वो ये राग निकल जाएगा, तू रह जाएगा, तू बीतरागी रह जाएगा और आधे राग निकल जाएगा। तो राग में हे बुद्धि कराना है और भगवान आत्मा में उपादेय बुद्धि कराना है। यदि हमने राग में अपनापन कर लिया कि ये राग ही मैं हूँ, तो फिर हम राग का नाश नहीं करेंगे, क्योंकि राग का नाश होने के साथ तो हमारा ही नाश हो जाएगा। है? तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में तो नहीं है, ये तो सिद्ध दशा तक रहते हैं, ये तो कभी नष्ट नहीं होते हैं, तो उनको तुम व्यवहार क्यों कहते हैं? कि राग अभी अनादि से है और आज तक है, लेकिन कल नहीं रहेगा, अनंत काल तक। और सम्यक दर्शन अनंत काल तक रहेगा, सम्यक ज्ञान अनंत काल तक रहेगा, सम्यक चारित्र अनंत काल तक रहेगा, लेकिन अनादि काल से नहीं था। और हमारी एक शर्त है कि हम तो अनादि अनंत हैं। तो रागादिक अनादि हैं, लेकिन उनका अंत हो जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत तक रहते हैं, लेकिन अनादि से नहीं है। तो नहीं, फिर ऐसा मानना पड़ा जब हम सम्यक दृष्टि नहीं थे, हम थे कि नहीं थे, फिर हम निगोद से आए हैं, एक हिंदी दो हिंदी की पर्याय में गए हैं, वो बातें सब झूठी हो जाएंगी, वो तो सच्ची है ना। तो इस तरह से इन नयों को ये मानना स्वरूप। अब ये कहते हैं कि अब जो चीज़ अनादि अनंत हो, ज्ञानानंद स्वभावी हो, वो मैं हूँ, तो वो ऐसी चीज़ उसमें हम अपनापन स्थापित करेंगे। देखो पर्याय में अपनापन स्थापित करने से अनंत दुख होता है। कैसे होगा? मैंने ये मान लिया कि मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, तो अनंत दुख कैसे हो जाएगा? जरा विचार करो, सबसे ज़्यादा दुख कहाँ है, कौन सी गति में है?
सब लोग कहते हैं नरक गति में, नरक गति में। अरे नरक गति में तो सैनी पंचेंद्री होते हैं, त्रिंच गति में निगोद शामिल है, इसलिए त्रिंच गति में सबसे ज़्यादा दुख हैं। छड़ाला में दुखों का वर्णन किया तो पहले त्रिंच गति के दुखों का वर्णन किया है? तो त्रिंच गति के दुखों का वर्णन किया। अनादि से ये आत्मा त्रिंच गति में निगोद में है। क्या दुख है निगोद में? देखो नरक में तो इतनी गर्मी पड़ती है कि लोहे समान, लोहे का गोला हो मेरू समान तो गल जाता है, इतनी सर्दी पड़ती है। और निगोद में काय का दुख है? आलू में अनंत निगोदी अजीब है ना, आराम से फ्रिज में रखे रहते हैं, अपन गर्मी में मरते रहते हैं और वे अपने ठंडक में रहते हैं आराम से। क्या तकलीफ है बोलो? सर्दी गर्मी के दुख तो नहीं ना हो ना, लेकिन काय का दुख है। तो एक ही दुख का वर्णन किया है, काले अंत निगोद मझार भी तो एक इंद्री तधार, और जन्म मरण जनन मरण जनन मरण, बस एक श्वास में 18 बार जन्म्यो मरो भरो दुख भार। तो एक श्वास में 18 बार जन्मता है और 18 बार मरता है, तो सबसे ज़्यादा दुख है। तो जन्म मरण का दुख ही सबसे ज़्यादा है। सिद्ध हो गया। यदि तुमने पर्याय में अपनापन स्थापित किया तो तुम्हें निगोदिया से ज़्यादा दुख पैदा होगा। क्यों? कि पर्याय एक ही समय रुकती है। तुम जानते हो एक श्वास में 18 बार जन्मता है और 18 बार मरता है। तो एक श्वास में 18 समय होते हैं। क्या राजकुमार बोलो? 18 समय होते हैं। एक श्वास में तो अनंत समय होते हैं। तो अभी तो 18 ही बार जन्मा मरा, काय का ज़्यादा दुख है? लेकिन हमारी पर्याय तो हर समय बदलती है ना। तो हमने पर्याय में अपनापन माना तो हर समय हमें मौत का दुख हुआ। अभी यहाँ तुम समझ रहे हम बहुत मज़े में हैं, लेकिन पर्याय में एकत्व बुद्धि वाला प्रति समय निगोद का दुख पा रहा है? इसलिए इसका उपाय क्या है कि या तो पर्याय पक्की हो जाए, लंबे काल की हो जाए। अपन देखते हैं ना स्वर्गों में जितना जितना लंबा काल है, सर्वासिद्धि में 33 साल मज़ा आ जाएगा, 33 साल के तो मज़ा लूटेंगे। कैसे मज़ा लूटोगे? ज़रा सुनना मेरी बात, खतर में घबराना नहीं। अपन हैं, अपना परिवार है, रिश्तेदार हैं, और हम जब लोग इकट्ठे होते हैं गांव में, तो जयपुर में ही 100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। अकेले परिवारों वालों को इकट्ठा करते हैं ना, नज़दीक के रिश्तेदारों को, तो 100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। इतना हमारा परिकर है ना सुख दुख में साथ रहने के लिए। और तुम हजारों विद्यार्थी हो, तुम हमारे नहीं हो। हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े नहीं रहोगे ना। तो इतने हजारों विद्यार्थी हैं, इतना बड़ा परिकर है हमारे साथ। अब सर्वासिद्धि चले जाओगे तो बोलो कितनी पत्नियां होंगी तुम्हारी? क्यों? अरे वे तो नीचे होती हैं, नीचे के स्वर्ग में होती हैं, ऊपर तो नहीं होती। वे तो ब्रह्मचारी हैं, पत्नी नहीं, तो बाल बच्चे होने का सवाल ही नहीं है। कोई नहीं और अकेले, और 33 सागर तक। बेटा 5 दिन को बाल बच्चों को भेज दो जरा घर मामा के यहाँ, और फिर रहो, तो घर काटने को फिरता है। रह सकते हो राजकुमार? मैं तो नहीं रह सकता। इतने विद्यार्थी हैं चारों तरफ हूँ, नहीं मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं तो ये समझ लो आप, 33 सागर तक बिल्कुल अकेले रहना, इतना सुख है वहाँ। और वो तो सुनाते हैं ना अपना सौधर्मेंद्र है, उसकी रति इतनी होती है ना। तो इनमें क्या होता है, कहते एक सौधर्मेंद्र होता है तो उसकी ज़िंदगी में 40 लीन इंद्राणियाँ ख़त्म हो जाती हैं। नील समझते हो? मैं नहीं समझता हूँ। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील। अब 40 नील बताओ कितनी। अब एक बहुत सुंदर बढ़िया सेवा भावी पत्नी है हमारी,
जो निरंतर हमारे को सब तरह से निश्चिंत रखती है, उससे हमारा बहुत, यदि ऐसी पत्नी का वियोग हो जाए तो कितना दुख होता है। मैं किसी ऐसे आदमी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिसकी पत्नी का वियोग हो गया हो और उसने दुख होगा, वो तो याद आ जाएगी तो ज़रा तकलीफ हो जाएगी ना, अंदाज तो तुम लगा सकते हो ना। तो ऐसा दुख तुम्हें एक बार हुआ है, मोटा नहीं, सौधर्म इंद्र को 40 नील बार होगा। बोलो जाना कितना सुख है, सौधर्म इंद्र बनना है, 5-5 लाख दे करके सौधर्म इंद्र बनते हो ना पंच कल्याणकों में। इतनी पत्नियां मरें और तुम्हारी आंख में आंसू न आए, ऐसी स्थिति बर्दाश्त करने की ताकत है कि नहीं? और बता, देवियां हैं वो सब पहले ही स्वर्ग में पैदा होती हैं, ऊपर नहीं होती हैं, और उनकी आयु पल्लों की होती है, सागरों की नहीं होती है। और ऊपर के इंद्रों की, सौधर्म की, देवों की पत्नियां भी सब यहीं पैदा होती हैं, छोटी आयु की होती हैं, और जिनके नियोग की जो होती हैं उन्हें उठा उठा करके भी ले जाते हैं। तो मतलब पहले स्वर्ग में पैदा हुई, 16वें स्वर्ग में पहुंच गई, बहुत आनंद में रहती होंगी। उन्हें मुफ्त में ही 16वां स्वर्ग मिल गया उस पति के की नियोग नहीं होने से। क्यों? जैसे कोई अरबपति की लड़के से कि गरीब की लड़की की शादी हो जाए तो मुफ्त में ही अरबपति हो जाती है ना। अब समझो कितना सुख है उसे। आप जानते हो ना, पर सौधर्म ऐशान स्वर्ग में स्पर्श इंद्री का विषय मनुष्यों जैसा होता है, आता ना, हैं? फिर विचार जो होता है वो मनुष्यों जैसा होता है। अब वे यहाँ पैदा हुई तो उनको इच्छा तो मनुष्यों जैसे उस विचार की इच्छा है। और अभी 16वें स्वर्ग में स्पर्श शेषा स्पर्श रस क्या है, मन, बस मन में, उस इंद्र को मन में विकल्प आ जाए, उसे तृप्ति हो जाए, वो पत्नी से बात ही नहीं करे। थोड़े और नीचे आओ तो पत्नी से बात करे, उसके शब्द सुन के तृप्ति हो जाए, आँख से देख कर तृप्ति हो जाए, ऐसा छू कर तृप्ति हो जाए। तो उन्हें तो ऐसे तृप्ति हो जाए और इन्हें ऐसी इच्छा हो तो कितना सुख होता होगा, सारी जिंदगी कैसी कटती होगी। बोलो आप, हैं? अरे तुम एक दफे विचार तो करो, ये सब बातें मैंने अपने पेट में से नहीं निकाली, इन शास्त्रों में ही लिखी हैं, और तुमने भी वे सब शास्त्र पढ़े हैं और तुम्हें ये सब बातें मालूम हैं। वही बातें बता रहा हूँ मैं आपको, है ना मालूम कि ये ऐसा ऐसा होता है, पर सोचने में नहीं आया कि इतना सुख है। 16वें स्वर्ग में जाएगा, देवांगिना बन जाए, 16वें स्वर्ग के देव की देवांगिना बन जाए तो क्या होगा। फिर वो स्थिति भी लगाओ कि इनकी पल्लों की, उनकी सागरों की, बार बार मरें, बार बार मरे, रोजी नहीं जैसे मरने का काम हो रहा है। आज एक शादी हुई, कल पत्नी मर गई, परसों दूसरी शादी हुई, फिर तीसरी पत्नी मर गई, रोजी ने मरने का धंधा चलता रहे। क्यों? इसका नाम स्वर्ग है। जाना बेटा स्वर्ग में, इससे तो भूत प्रेत अच्छे है, क्योंकि सारी जिंदगी भर साथ तो रहते हैं, क्योंकि दोनों की आयु लगभग एक सी जैसी होती है। तो ये जो सुख, इन संयोगों में कहीं भी सुख नहीं है, और ये इनमें अपनापन नहीं रहे, वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसमें अपनापन हो तो मुक्ति का मार्ग खुलता है। तो ये सारे नए व्यवहार चलाने के लिए हैं भी, उन्हें सत्यार्थ भी मानना है, नहीं चारों अनुयोग झूठे होते हैं, और असत्यार्थ भी मानना है, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ कि जो मैं अनादि अनंत हूँ। तो ये मुक्ति के मार्ग में सम्यक दर्शन के बिना तो मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। वो सम्यक दर्शन उस त्रिकाली भगवान आत्मा के दर्शन के बिना नहीं होता। सम्यक दर्शन कब होता है? वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के दर्शन से होता है। तो आज पहले ये समझना पड़ेगा, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय नए का जो विषय है, ये सारे नए 7 नए हे हो जाएंगे। इन्हें हे मानोगे, इन्हें झूठा मानोगे, इन्हें छोड़ने लायक मानोगे। छोड़ने लायक क्या? अपने हैं ही नहीं, क्या छोड़ें? होएं तो छोड़ें,
त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से युक्त हैं हम तो ये जो नए हैं 8 नए निश्चय व्यवहार की मैंने आपको समझाए कि इनका मुक्ति के मार्ग में क्या स्थान है। कहते हैं ये तो बहुत कठिन है, बाद में नहीं, शुरुआत यहाँ से होती है, शुरुआत यहाँ से होती है। मैं कौन हूँ? अभी तो मैं तो मनुष्य हूँ, मैं पंडित हुकुमचंद। मैं पंडित हुकुमचंद में जैसा मेरा अपनापन है, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो है उसमें मेरा ऐसा अपनापन है। अरे वो तो पंडित उनको समझाने के लिए है, वो हमने तो उसे आज तक देखा ही नहीं है। किसने नहीं देखा? तुम कौन हो जिनने देख नहीं देखा? अरे उसे तो उसे ही जानना है, उसमें अपनापन। तो इन नयों की उपयोगिता मुक्ति के मार्ग में कितनी है, ये मैंने इन 8 नयों के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत समझाई। ऐसे ही सब है, ये 450 पेज है। ये बहुत छोटा सा प्रकरण, मैंने 10-20 पेज लेकर के ये बात आपको समझाई है, बताई है, ख्याल में आई ना। लेकिन ये तो नाम आप जानते हैं ना सब, ये तो गुरुदेव के प्रताप से। और समझ लो अपन ने नए चक्र लिखा और फिर कोर्स में रखा। अभय जी पढ़ाते हैं, संजीव गोधा पढ़ाता है और सब लोग पढ़ाते हैं सारे देश में, इसलिए इतनी थोड़ी बात समझने लग गए, नहीं तो कोई नहीं समझता है। अभी आप जो गैर मुमुक्षुओं के पास जाओ, एक कैसी पागलपन की बातें करते हैं। ये नाम नहीं सुने हैं उनने, इनके नाम नहीं सुने हैं अजित जी। इनके बिना मोक्ष मार्ग का आरंभ नहीं होता है, और उनने नाम नहीं सुने हैं, और नाम लो तो ही उनको अरुचि होती है, हैं? ऐसा प्रश्न करते हैं कि नए चक्र नहीं पढ़ें तो हमें सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा। अब आप कहोगे नहीं होगा, तो कहेंगे कि जब नए चक्र नहीं लिखा गया था तब किसी को सम्यक दर्शन हुआ था कि नहीं हुआ? नए चक्र तो आपने अभी लिखा है, हैं? और सम्यक दर्शन पूज्य गुरुदेव श्री को पहले ही हो गया था, और टोडरमल जी को हो गया था, और कुंद को हो गया था। तो ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि समय सार के पढ़े बिना सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो कि नहीं होगा साहब। अच्छा, नहीं होगा तो कुंद को तो सम्यक दर्शन होगा नहीं, क्योंकि जब तक तो लिखा नहीं था, उनने बाद में लिखा है। क्यों? उनके पहले उनके गुरुजी को था कि नहीं था, हैं? जो श्रुत केवली थे, हैं? उन्हें तो कोई समय सार नहीं पड़ा था। अरे समय सार की बात नहीं है, समय सार की विषय वस्तु जो भगवान आत्मा है, नए चक्र की जो विषय वस्तु जहाँ ले जाना चाहता है, वो जो स्वरूप है, हम ये भी कह सकते हैं कि उसके बिना नहीं होगा, और ये भी कह सकते हैं कि उसके बिना हो जाएगा। दोनों की अपेक्षा समझो। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, पर जो निश्चय नहीं किया गया जो विषय है वो आपको समझना पड़ेगा कि वो तुष्मासम घोषण तो वो कैसा हुआ हो। हमें तो तुष्मासम घोषण तो का नाम वो चाहिए का सम्यक दर्शन। वाह रे वाह, इसे तुष्मासम घोषण तो का सम्यक दर्शन चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमें तो भरत चक्रवर्ती का मोक्ष चाहिए। कैसे भरत चक्रवर्ती का मोक्ष? कैसा? अंत समय तक आराम से 56,000 पत्नियों के बीच में ठाठ से रहे चक्रवर्ती बन के, और अंत समय में लंगोटी खोली, दीक्षा ली और केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म मोक्ष ले जाए। क्यों? अंत तक संसार के भी पूरे सुख भोगे और मोक्ष में भी धड़ाधड़ चले गए, और बीच में तकलीफ का काम। क्या तकलीफ? मुड़ी अवस्था, उपवास, नंगे रहना, खाने पीने का ठिकाना नहीं। क्यों? है ना? कितना दुख है दुख। क्यों? आखिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ, छठवें गुणस्थान वाले मुनिराज हैं, उन्हें ज़्यादा सुख है कि चौथे गुणस्थान वाले को? पहले की नहीं कह रहा हूँ मैं, तुम लोगों को फांसी पे नहीं चढ़ा रहा हूँ। अरे तुम्हें तो किसी को तो है ही नहीं, सम्यक दर्शन के पहले तो सुख होता ही नहीं, तो उनकी कह के करूँगा क्या? लेकिन तो आता है ना, सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक असंख्य गुणी निर्जरा है, शुद्धि की वृद्धि है। शुद्धि की वृद्धि माने आनंद की वृद्धि है। तो मुनिराज को
चौथे गुण स्थान वाले से असंग गुणित असंग गुणित असंग गुणित असंग गुणित इतना ज़्यादा सुख है। हमें तो सर्दी गर्मी दिखती है, हमें तो ये दिखता है, ये सुख दिखता है, और वो दिखता नहीं है। तो हम क्या करें? अभी वस्तु के से नहीं समझेगा नयों को तो वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। अभी तो यही समझना कठिन है। ये गुरुदेव तो बोलते थे काने पढ़ना दुर्लभ है। काने पढ़ना दुर्लभ है माने क्या? ये तो बिल्कुल कठिन है। हम तो यहाँ बापू नगर में ही रहते हैं, इतने लोग हैं, चाहे जब आएँ और चाहे जब सुने, और इतने सब अब तो कैसेट हो गए हैं, और सब ले जाएं और घर पर रोजी ना सुने, कौन रोकता है बोलो? अरे उनका ही मन रोकता है। संसार समुद्र का किनारा दूर है, वो रोकता है। किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है। हमारा संसार समुद्र का किनारा नज़दीक आएगा तो हमें ये समझने का भाव आएगा, और हम समझेंगे ये जैन दर्शन नयों का स्वरूप समझे बिना जैन दर्शन समझ में नहीं आता है। जैन दर्शन का मर्म समझ में नहीं आएगा तो मुक्ति का मार्ग आरंभ नहीं होगा। इसलिए मैं सब कहते हैं कि ऐसा विरोध भाव छोड़कर नयों का ज्ञान किसी भी किताब से करो। मेरी किताब से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करो तो जो भी किताब से आपको हो सकता हो करो, लेकिन नयों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। उसे आप सब लोग करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।